नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 45 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 46 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 46, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन तू योगी हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की श्रेष्ठता का महत्व समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल कर्म करता है उस कर्म योगी से भी योगी अधिक श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी भय धिको योग्य। यहाँ भगवान बताते हैं कि योगी जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है वह तपस्वी जो कठिन तपस्या करते हैं से भी श्रेष्ठ होता है। तपस्या आत्म शुद्धि के लिए होती है लेकिन योग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, इसीलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञानी भयो, योगी उन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन जो आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुँचे हैं। योगी को केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। कर्म वे लोग होते हैं जो संसार के कर्मों में लगे होते हैं। एक योगी इनसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह कर्म के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। तस्में धोगी भरवा जून। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह योगी बने क्योंकि योगी ही आत्मा के साक्षात्कार का सबसे प्रभावी मार्ग है। इस श्लोक में योग की महिमा का वर्णन किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि योग साधना आत्मा के विकास और परमात्मा से मिलन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्लोक नंबर 47, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको नियंत्रण भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग के सभी प्रकार में भक्ति योग सर्वोच्च है। यहाँ लोगों का तात्पर्य केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं है बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने से है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो योगी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अंतर्मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करता है और निरंतर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहाँ अंतरात्मा का तात्पर्य उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से है जिसमें वह स्वयं को भगवान के साथ एकीकृत अनुभव करता है। श्रद्धा के यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना फलदायी नहीं हो सकती। भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई भक्ति ही वह साधन है जिसके द्वारा योगी भगवान से एकाकार होकर जाता है और उन्हें अपने अंतर्मन में धारण करता है। अंततः इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि भक्ति योग जिसमें भगवान की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम शामिल है, सबसे उत्कृष्ट साधना है। यही साधना एक साधक को सर्वोत्तम योगी बनाती है। इस श्लोक का सार यही है कि परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से की गई भक्ति योग का सर्वोच्च रूप और उसे ऐसा व्यक्ति ही भगवान के निकटतम होता है। पार्ट 6 ध्यान योग ये समाप्त हो गया है। श्लोक अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।